छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह और उनको चुनौती देने वाले सोनू मोनू की कहानी में नेहा कुमारी पूर्व मुखिया नाम के एक लड़की की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि वो नेहा सिंह नेहा कुमारी नाम का जो एक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर असल जड़ है जहां से अनंत कुमार सिंह और सोनू मोनू के बीच खटास बढ़ी थी। वो असल जड़ है जिसने अनंत सिंह के भी दिल में और सोनू मोनू के दिल में भी एक ऐसा नफरत पैदा किया जो समय के साथ भी खत्म नहीं हो पाया, जिसकी भरपाई नहीं हो पाई। हमने इसके पहले नेहा को लेकर एक वीडियो बनाया है, लेकिन उस वीडियो में कुछ त्रुटि भी हुई थी। हम इस वीडियो में उसका सुधार भी करेंगे और एक और बात कि पूरी की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार नेहा कुमारी जो पूर्व मुखिया रही हैं, उस नेहा कुमारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि सोनू मोनू और अनंत कुमार सिंह के बीच की अदावत बढ़ गई। नेहा सिंह रिश्ते में हम बता दें तो सोनू मोनू की बहन है, अपनी बहन, और नेहा सिंह के लिए सोनू मोनू ने क्या कुछ किया आपको वो भी कहानी बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक कुख्यात को ही कोर्ट के बाहर खत्म कर दिया अपनी बहन के लिए, इसका आरोप लगता है। हम वह भी कहानी आपको बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अनंत कुमार सिंह और सोनू मोनू के बीच जो लड़ाई हुई वो लड़ाई केवल एक घंटे, एक दिन, एक मामले का नहीं था, बल्कि कई अलग अलग मामलों का था। साल 2016 में बिहार में पंचायत इलेक्शन चल रहा था। साल 2016 के उस इलेक्शन में नौरंगा जलालपुर पंचायत मोकामा में पड़ता है। उस पंचायत से नेहा कुमारी नाम की एक लड़की मुखिया के तौर पर अपना पर्चा दाखिला करती है। पर्चा दाखिला के बाद से नेहा सिंह, नेहा कुमारी वो प्रचार प्रसार करती हैं। उनके दोनों भाई जिनका नाम सोनू और मोनू होता है, वो दोनों जी जान से चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। उस वक्त पर मीना देवी नाम की एक और महिला होती हैं। उनके पति का नाम होता है मणि पहलवान। मणि पहलवान अनंत कुमार सिंह के आदमी होते हैं और मीना देवी उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सोनू मोनू की ताकत के आगे अनंत कुमार सिंह का आदमी वहां पर हार जाता है। मीना देवी चुनाव हार जाती हैं, नेहा कुमारी मुखिया बन जाती हैं। यह लड़ाई चुनावी तौर पर यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। होता क्या है कि मणि पहलवान ने नेहा कुमारी को लेकर कोर्ट में दावा किया कि उनकी उम्र अभी हुई ही नहीं थी कि वो मुखिया बन पाए, लिहाजा कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। नेहा वैसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई कोर्ट में, या साबित नहीं कर पाई कोर्ट में कि उनकी उम्र बालिग तौर पर उतनी हो चुकी है कि वो पंचायत का इलेक्शन लड़ सकती हैं। लिहाजा कोर्ट ने आदेश दिया, मुखिया के पद से जो नेहा कुमारी थी उनको निष्कासित कर दिया गया। और निष्कासित किए जाने के बाद से सोनू मोनू के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। हमने एक आर्टिकल में पढ़ा कि गुड्डू सिंह नाम के एक कुख्यात को, वो भी बाहुबली थे अपने दौर के, उस जमाने के, उस इलाके के, 2017 में बाढ़ कोर्ट के बाहर उनको मार दिया गया। इसका आरोप सोनू और मोनू पर लगा। कहा गया कि यह पंचायत चुनाव का बदला था। एक बात जो मेरे मन में कंफ्यूजन है, अगर कोई जानता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर इस बात को क्लियर कर सकता है कि गुड्डू सिंह और मणि पहलवान, इन दोनों का क्या रिश्ता था। क्योंकि कहा जाता है कि पंचायत चुनाव का बदला गुड्डू सिंह को बाढ़ कोर्ट के बाहर मरवाकर सोनू मोनू ने लिया, और अनंत सिंह, चूंकि मणि पहलवान के ऊपर उनका हाथ था और गुड्डू सिंह भी अनंत सिंह के आदमी थे, तो यहां से टकरार और अधिक बढ़ने लगी। अब टकरार आगे बढ़ी। नेहा सिंह इसके बाद जब पंचायत का चुनाव हुआ तो वो खुद चुनाव नहीं लड़ी, बल्कि सोनू मोनू और नेहा की मां चुनाव लड़ती हैं, जो आज की तारीख में भी वहां की मुखिया हैं। मतलब कि वो फिर चुनाव जीतती हैं। उनके सामने उस पंचायत में कोई टिक नहीं पाता और सोनू मोनू के घर में ही मुखिया का पद रहता है। लेकिन नेहा कुमारी जब चुनाव लड़ती हैं, वहां से अनंत कुमार सिंह और सोनू मोनू के बीच जो खाई पैदा होती है, वो खाई आगे बढ़ती चली गई। समय बदला, राजनीति में ऐसी परिस्थिति बनी कि अनंत कुमार सिंह और जो सोनू मोनू थे, इन दोनों को एक साथ आना पड़ा। इन दोनों को एक साथ कैसे आना पड़ा, इसकी भी अपनी कहानी है। दरअसल सोनू मोनू विवेका पहलवान के आदमी थे। विवेका पहलवान जो अनंत कुमार सिंह के ही अपने गोतियां हैं, चाचा हैं। उस विवेका पहलवान और अनंत कुमार सिंह के बीच समझौता हो गया। जब अब ऊपर के दोनों लीडर्स में, नेताओं में समझौता हो गया, तो उनके पीछे जो लोग थे उनको मजबूरन एक दूसरे के साथ मिलना ही पड़ा। सोनू मोनू ने चुनाव में प्रचार किया,
अनंत कुमार सिंह का साथ दिया, लेकिन एक जो कहा जाता है कि टीस एक रह गई उनके दिल में, और अनंत कुमार सिंह के भी दिल में वो समय के साथ पनपती चली गई। जब मौका मिला, मुकेश सिंह के घर में ताला मारने का मामला आया, तो वो तमाम पुराने जख्म हरे हुए अनंत कुमार सिंह वहां पर चले गए, और सोनू और मोनू इसके बाद उनका जवाब देने के लिए भी डटकर खड़े हो गए। ये पूरी की पूरी कहानी, और जिस नेहा कुमारी या नेहा सिंह नाम की लड़की की चर्चा हो रही है, वो उस लड़की की पूरी कहानी की आखिरकार उसका इसमें क्या रोल है, हमने आपको सब कुछ बताया, समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार ये लड़ाई किसी एक दिन की नहीं है या एक मामले को लेकर नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी लड़ाई आप गौर करेंगे तो अनंत कुमार सिंह के सामने कोई दूसरा अपना वर्चस्व ना बना पाए, इसकी भी लड़ाई है। और सोनू मोनू से अनंत कुमार सिंह ने उनके परिवार के साथ जो किया या उनके लोगों ने किया, जिस पर हाथ अनंत कुमार सिंह का था, जिन लोगों को अनंत कुमार सिंह का सपोर्ट था, उसका टीस सोनू मोनू दोनों भाइयों के दिल में रहा। बाकी अब सारा का सारा मामला जब दनादन गोलियां चलती हैं तो इसके बाद पूरे के पूरे बिहार के लोगों के सामने आती हैं, मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है। आगे क्या कुछ होगा वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोनू मोनू एक बात तय कर चुके हैं, वो खुले तौर पर कह चुके हैं कि राजनीतिक तौर पर इनको हम चुनौती देंगे। मतलब इस बात की चर्चा चल रही है कि हो ना हो, सोनू मोनू या उनके घर से कोई उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में उतरेगा, और अगर उम्मीदवार नहीं उतरता है तो अनंत कुमार सिंह के खिलाफ अपना पूरा जोर सोनू मोनू और सोनू मोनू के गैंग के जो तमाम उनके शागिर्द हैं, जो उनके आदमी हैं, वो लगाएंगे कि अनंत कुमार सिंह को चुनाव में हराएं, चुनाव में उनको पटखनी दे। और वो जानते हैं कि अनंत कुमार सिंह को अगर चुनाव में हराया जाएगा तब असल तौर पर यह साबित हो सकता है कि उनकी वर्चस्व की जड़ें अब मोकामा से हिल चुकी हैं। बाकी सोनू मोनू की बहन नेहा कुमारी 2016 से असल तौर पर यह लड़ाई शुरू होती है, जिसका परिणाम असल तौर पर साल 2025 में आकर दिखता है, और जो पूरी की पूरी कहानी इस दौरान होती है, हमने वो सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया है। अनंत कुमार सिंह और सोनू मोनू में से एक भाई जेल में है, एक भाई को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। अनंत कुमार सिंह सोनू मोनू दोनों को लेकर क्या कुछ होगा यह भविष्य में पता चल जाएगा, चुनाव को लेकर क्या होगा यह भी पता चलेगा। लेकिन तमाम चीजों के बीच एक और चर्चा है कि अनंत कुमार सिंह का साथ इस वक्त पर जो सरकार है, मौजूदा वक्त में सरकार में बैठे लोग हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। अब इन तमाम चर्चाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।